हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि एक ट्रेडर का रूटीन क्या होना चाहिए। अब ये ऑफ कोर्स हम ओनली ट्रेडिंग रिलेटेड देखेंगे, बाकी दिनचर्या उसकी क्या होनी चाहिए वो सब मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ ट्रेड लेने के लिए एक क्या रूटीन उसको फॉलो करना चाहिए दोनों मार्केट्स में, वेदर आप इंडियन मार्केट करते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स वगैरह आप करते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेड करते हो, आप अगर फॉरेक्स ट्रेडर हो, तो उसके लिए भी आपका क्या रूटीन होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है बट फिर भी थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, राइट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप करो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, मेरे लिए ये थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। और वीडियो के बाद कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बिना कोई टाइम पास किए बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले ना हम बढ़ते हैं इंडियन मार्केट्स की तरफ, राइट। इंडियन मार्केट्स का टाइमिंग अलग होता है और फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुले होते हैं, आपको पता है, राइट। तो आपका रूटीन क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज, आप डिसाइड करो कि आपको फर्स्ट हाफ में ट्रेड करना है या सेकेंड हाफ में ट्रेड करना है, राइट। ये चीज आप सबसे पहले डिसाइड कर लो। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है कि सुबह 9:30 से लेकर आप 12 बजे तक ट्रेड करोगे या 12 बजे के बाद आप 3:30 बजे तक कभी भी ट्रेड करोगे। ये चीज़ आप डिसाइड कर लो, ठीक है। अगर आपने कुछ भी डिसाइड किया इन दोनों में से, उसके बाद हम बढ़ते हैं कि आपका रूटीन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला आपका रूटीन होगा कि आप स्टार्ट करोगे डेली टाइम फ्रेम से, राइट। डेली टाइम फ्रेम में उस दिन का कुछ लेना देना नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये पूरा ट्रेंड क्या है एक मार्केट का, राइट। वो ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा? देखो अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर से ऊपर आया अभी, और अब यहाँ से थोड़ा बहुत रेड कैंडल्स बना रहा है डेली पर, राइट। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि मार्केट वापस डाउन में कंटिन्यू कर सकता है ना। तो इससे आपको क्या पता चलता है? आपको इससे पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, राइट। तो वो डायरेक्शन एक आपको पता चलेगा कि अगर सपोज मार्केट बराबर एक लेवल्स फॉलो कर रहा है और अभी मार्केट इस पॉइंट पे है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को सेल साइड के ट्रेड ज़्यादा ढूंढने हैं आज के दिन में, है ना। तो वो सबसे पहली चीज़ आपको पता चल जाएगी डेली पे एनालिसिस करने के बाद। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप आओगे वापस आपके नॉर्मल टाइम फ्रेम पर 15 मिनट या 30 मिनट्स पे, और एक प्रीवियस डे का एनालिसिस करोगे, ठीक है। प्रीवियस डे का एनालिसिस क्या होता है कि पिछले दिन में मार्केट में क्या क्या हुआ था, राइट। पिछले ये 2 दिन हो गए, पिछले दिन और उसके पिछले दिन में मार्केट में क्या क्या हुआ था, आप थोड़ा एनालाइज करोगे। और ये सब आप एक बुक लेके बैठो, उसमें राइट डाउन करो। आपने सबसे पहले डेली पे क्या देखा, आपको किस साइड का डायरेक्शन, किस साइड का ट्रेड ढूंढना है, क्या ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट में, वो आपने नोट डाउन किया। सेकंड, आप आए अपने नॉर्मल टाइम फ्रेम पे और आपने देखा कि पिछले मार्केट में क्या क्या हुआ था। अगर पिछले मार्केट का बिहेवियर थोड़ा साइडवेज था, तो इसका मतलब आज थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको बड़े ट्रेड्स मिलेंगे, है ना। अगर पिछले मार्केट का बिहेवियर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था, हो सकता है मार्केट आज थोड़ा साइडवेज बिहेव करे, वो सब आपको पता चलेगा, राइट। तो वो सब आप नोट डाउन करोगे आपकी जर्नल में, और उसी के साथ आप बढ़ोगे अगले स्टेप पर, जो कि है ड्रॉ एंड एडजस्ट लेवल्स। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स बना नहीं रखे क्योंकि मैं ऑब्वियसली इंडियन मार्केट्स को नहीं करता हूँ अब, तो मैं लेवल्स वगैरह भी नहीं बनाता हूँ, ठीक है। अगर पिछले मार्केट में कहीं आपके पास इस तरह के लेवल्स बने होंगे, मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ, इस तरह के कुछ लेवल्स आपके बने होंगे, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो उसको आगे खींचोगे, राइट। अगर वो लेवल्स ना आगे कहीं पे रिस्पेक्ट हुए होंगे, तो उसको ट्राई करो थोड़ा एडजस्ट करने का। जो ऑलरेडी लेवल्स है उसको ऊपर नीचे करो, ठीक है। सिर्फ आगे नहीं खींच देना है आपको, आपको देखना है कि हो सकता है थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर नीचे शिफ्ट हो गए हो, राइट। तो उसको आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करोगे और एडजस्ट करके उसको आगे खींचोगे, और उन लेवल्स के बेसिस पे आज के दिन में आप ट्रेड ढूंढना शुरू करोगे, राइट। तो आपको डायरेक्शन पता चल गया, आपको किस साइड का ट्रेड ढूंढना है। आपने पिछला बिहेवियर देख लिया कि आपको आज किस तरह के ट्रेड मिलेंगे, और आपने लेवल्स को भी थोड़ा एडजस्ट कर लिया और आगे खींच दिया आज के दिन के लिए, राइट। तो
ये सब चीजें हो गई। इसके बाद क्या देखना है आपको, देखो स्पेसिफिकली फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स आपको जाना है आपके ब्रोकर के चार्ट पे और आपको देखना है प्रीमियम बिहेवियर, राइट। आपको ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप आएगी मार्केट चालू होने के बाद, राइट। मार्केट एक बार चालू हो गया तब आपको देखना है आपका प्रीमियम बिहेवियर की प्रीमियम किस तरह से काम कर रहा है आज, राइट। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है या आपको किस तरह के ट्रेड्स देने हैं, आपको ऑप्शन बाय करना है या ऑप्शन सेल करना है, वो चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत पता चलेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हो और प्रीमियम आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बट कम नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि उस दिन के लिए आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, राइट। मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप चेंज करो, बट अगर आप थोड़े भी एक्सपीरियंस्ड हो गए हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा एक और स्टेप। अब इसके बाद आता है आखिरी स्टेप, आपका रूटीन हो गया है कंप्लीट। आप एक ट्रेड आपका लोगे और स्क्रीन को कर दोगे बंद, राइट। सीधे सीधे एक ट्रेड लो और स्क्रीन को कर दो बंद। आपका आज का ट्रेडिंग का सेशन होता है यहां पर खत्म। अब इसके बाद आप करोगे सेम चीज रिपीट अगले दिन में। सिंपल, ये हो गया आपका ट्रेडर का एक रूटीन फॉर इंडियन मार्केट्स। अब हम जाते हैं फॉरेक्स मार्केट की तरफ। अब फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट में ना सबसे पहला स्टेप ही आपका बदल जाता है। सबसे पहला स्टेप आपका फॉरेक्स मार्केट में है कि आपको डिसाइड करना है आपको किस टाइम पर ट्रेड करना है। देखो इसके अंदर आपको ना एक मिनिमम 2 से 3 घंटे का एक टाइम फ्रेम जो है ना, एक 2 से 3 घंटे का टाइम आपको डिसाइड करना है कि मैं सपोज 4 बजे से लेकर 6 या 7 बजे तक ट्रेड करूंगा, मैं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ट्रेड करूंगा, ठीक है। ये चीज आपको डिसाइड कर लेनी है। अब देखो यूजुअली मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं यूएस सेशन में, राइट। यूएस सेशन में अगर आप ट्रेड करते हो शाम को आओ 6 बजे से लेके 8 बजे तक आप वेट करो, 6 से 8 या 9 बजे तक उसमें आपको ट्रेड मिलता है तो ठीक, या तो फिर स्क्रीन बंद करके सो जाओ, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो। अगर आप यूरो सेशन प्रेफर करते हो तो फिर अलग हो जाता है, आपको फिर यूरो सेशन के कोई 2-3 घंटे का गैप ढूंढो और उस टाइम को डिसाइड करो, रोज आप उसी टाइम पे चार्ट देखोगे, ठीक है। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको अभी समझ में आ रहा हो या ना हो। तो आपने डिसाइड कर लिया आपको कौन से टाइम में ट्रेड करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे टॉप डाउन एनालिसिस से, ठीक है। आपको ना देखो जब तक आदत नहीं हो जाती ना आपको मोस्टली रोज टॉप डाउन एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। एज अ बिगिनर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको एक हैबिट डेवलप होती है, आपको चार्ट का बिहेवियर अच्छे से समझता है। टॉप डाउन एनालिसिस होता क्या है, डेली पे आप जाओगे, लेवल्स बनाओगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे, फिर आओगे आप 4 आवर्स पे, फिर से लेवल्स बनाओगे या फिर एग्जिस्टिंग लेवल्स को एडजस्ट करोगे और सेम चीज़ आप नोट डाउन करोगे। 1 घंटे पे आओगे और नए लेवल्स आपको दिखते हैं, उसको ड्रॉ करोगे, एडजस्ट करोगे, फिर 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट पे आओगे और आपके फाइनल जो भी एनालिसिस है वो करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। फाइनल एनालिसिस एक बार हो गया, आपको समझ गया कि आपको किस साइड का ट्रेड ढूंढना है, आपको ट्रेंड समझ गया, लेवल्स आपके एकदम अप टू डेट हो गए, फिर आप कर सकते हो आपके 5 मिनट या फिर जो भी आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है उस पर जाके आपका ट्रेड ढूंढना शुरू कर सकते हो, राइट। लेवल्स एडजस्ट हो गए, आपका टॉप डाउन एनालिसिस हो गया, हर चीज आपने नोट डाउन कर रखी है, आपको डायरेक्शन पता चल गई किस साइड का ट्रेड लेना है। आखिरी स्टेप इसका एग्जैक्टली सेम है कि आप एक ट्रेड लोगे और स्क्रीन को कर दोगे बंद, खत्म। आपका ट्रेडिंग डे यहाँ पे समाप्त होता है। आपको लग रहा होगा कि अगर मैं ट्रेडर हूं, मेरे को सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मुझे ट्रेड करना है, मुझे चार्ट देखना है, तो आप गलत हो। एक ट्रेडर का काम जो होता है ना, काम वो होता है मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का। उसके अंदर जो ट्रेड होता है वो तो होता है सिर्फ 10 मिनट का, राइट। अगर आपको ना आपके 2 से 3 घंटे के एकदम स्टार्टिंग में ट्रेड मिल गया, 10 मिनट हो गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, खत्म। आपका ट्रेड वहां ट्रेडिंग डे वहां पे खत्म होता है। बाकी बचे हुए 24 घंटे आपके पास है, जाओ जो करना है करो, अलग बिजनेस में ध्यान दो, अलग काम करो, जॉब करो, जो करना है कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडर का एक रूटीन ये होता है और ट्रेडर का ट्रेडिंग टाइम ये होता है, ठीक है। ये चीज मैंने एक रियलिटी आपको बताई है, एक अच्छी एडवाइस की तरह मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। ये रूटीन को फॉलो करोगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल को एक्सप्लोर करो जाके। बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैंने डाल रखा है जो कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।